मतलब ये है कि मार्क्स तो अल्टीमेट आपका मोटिवेशन है कि हमें हाई अचीव करना है मार्क्स। लेकिन मार्क्स कैसे अचीव करना है? मार्क्स देखिए, नॉलेज के बिना मार्क्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब यही है, नॉलेज बीच में है। तो अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो मार्क्स आएंगे। फिर मार्क्स को हटा दीजिए, क्योंकि मार्क्स जब तक आपके दिमाग में रहेंगे तब तक आप क्या करेंगे कि एंजाइटी में चले जाएंगे बार बार। जैसे आपको सोचेंगे ना मार्क्स कहीं, तो मार्क्स सोचेंगे तो होगा क्या, अरे मेरे मार्क्स इसमें आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कई क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगेंगे, अब पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसमें पता नहीं कितने मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मैं हम लिख पाएंगे कि नहीं। ऐसे नहीं करना। ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है नॉलेज। मतलब आप ये देखिए कि जो सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे करना है कि जो सिलेबस है मुझे ये पूरा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो मार्क्स अपने आप ही आएंगे। आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे और लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं आपको। तो इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चनिंग बहुत दिमाग में चलती है ना, टेंशन कि अब पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा पेपर में। यही क्वेश्चन आता रहता है, पता नहीं कुछ हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ आएगा कि नहीं आएगा, कुछ और तो नहीं आ जाएगा। तो पंतनगर में तो क्या है कि जो पढ़ाया है आता उसी में से, पहली चीज़ तो ये है। अब आपने जितना पढ़ा है, आपके दिमाग में क्यों क्वेश्चन आ रहा है कि जो पढ़ा है उसमें से कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा उसी में से। अगर उसको आपने सही से समझ रखा है तो फिर क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, इसमें कोई उसमें डाउट की बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग और जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझिए। मतलब अच्छी तरीके का मतलब है कि और भी बुक्स पढ़ लीजिए, एक आध उस पर यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए। अगर और रिटेंटिविटी बनानी है, अगर मार्क्स माइंड में कि भूलें ना आप, तो आप उसी चीज़ को थोड़ा देखिए, उस चीज़ को एक आध दो बच्चों से डिस्कस करिए। कुछ कन्फ्यूज़न है अगर आपके माइंड में तो फिर डिस्कस करिए उसको। तो जितना आप उसको बार बार रिपीट करेंगे वो माइंड के अंदर आपके बन बन जाएगी, है ना। तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में अगर माइंड में रहेगा तो वो डिलीट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन के बाद में आपका नॉलेज बनता है, और नॉलेज भी जब होता है तो वो फिर विजडम में कन्वर्ट होता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ठीक से स्टडी करनी है नॉलेज के लिए, और मार्क्स अपने आप आएंगे। मार्क्स तो बाई प्रोडक्ट है नॉलेज का। अब आगे आपको लिखना कैसे है आंसर, और तो उसके लिए एग्ज़ाम में क्या करिए कि देखिए, आप पहले तो कॉन्फिडेंट होके जाना चाहिए इंसान को, मतलब बच्चों को। आप एग्ज़ाम में जब आपने पढ़ लिया तो बी कॉन्फिडेंट कि अब मैंने जितना सिलेबस था आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, तो इसमें कुछ भी आएगा तो हम कर ही देंगे, है ना। होम साइंस में तो थ्योरेटिकल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होता है। जैसे इंजीनियरिंग में तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से दे देगा आदमी, न्यूमेरिकल दे देगा तो फंस जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके उसमें तो बहुत ज़्यादा दाएँ बाएँ वो घुमा नहीं सकता, जो सिलेबस है देना उसको उसी में से है। ऑब्जेक्टिव ऐसा दे सकता है जो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, अदरवाइज़ तो उसी में से आएगा आएगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर आए तो उस समय आपको बहुत शांत रहना है। आप अपने आप को जितना काम रखेंगे उस समय, आप उतना ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे। उसमें घबराना नहीं है कोई, मतलब आप चूँकि आपकी स्टडी ठीक है तो आप ये ऐसे रखिए कि ठीक है मुझे जितना आता है मैं हम लिख देंगे, बस मार्क्स जो भी आएगा देखा जाएगा, छोड़ो मार्क्स की बहुत चिंता नहीं करनी है। जब आप अपनी कोर्स की चिंता करने लगते हैं तो मार्क्स अपने आप आने लगते हैं। आप बस बना लीजिए भाई, इसमें इतना सिलेबस है, आज मैंने इतना कवर कर लिया, कल इतना कवर कर लिया, परसों इतना कवर कर लिया, तो आई हैव डन माई सिलेबस कंप्लीट। अब उसमें से कुछ भी दाएँ बाएँ मेरा रह नहीं गया है, तो मार्क्स अपने आप आएंगे। जब ये कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा आपको तो मार्क्स आएंगे। चूँकि डाउटफुल माइंड रहता है इसलिए हम आंसर भी सही से नहीं लिख पाते हैं, और मार्क्स ही हमारे दिमाग में रहता है कि मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो मार्क्स फिर नहीं आएंगे। तो ये मार्क्स बड़ी उल्टी स्ट्रेटजी है। मार्क्स पाने के लिए हमें मार्क्स को डिलीट करना पड़ेगा। मार्क्स का तो संबंध है ही है, आप अच्छा लिखोगे तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे,
तो आप इधर शिफ्ट हो जाइए अपने सिलेबस पे। आपको जो करना है, मार्क्स तो देने वाले को देना है, ठीक है ना। फिर अगर नहीं मार्क्स आते हैं, आपको लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सही लिखा है, देन यू कैन डिस्कस विद टीचर। कॉपी दिखाते ही हैं टीचर, तो उसमें आप डिस्कस करिए। उससे आपको थोड़ी गलतियां पता लगेंगी कि मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, कैसे कट रहे हैं, है ना, और क्या लिखना था मुझे जो हम नहीं लिख पाए। साफ साफ लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 2-3 कलर के पेन ले लीजिए, हेडिंग अच्छा डालिए। तो जब थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे, टीचर पढ़ेगा, स्टार्टिंग अच्छे से करिए, तो अपने आप वो मार्क्स ठीक आने लगेंगे आपके, है ना। तो इतना ही है। और तो बस यही है कि 3 स्टडी करिए आप। प्री स्टडी ज़रूर करिए क्लास के लिए, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं और क्लास में समझना है क्लास में अटेंटिव रहिए, है ना। जब प्री स्टडी करेंगे तो वही जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, और आपको पता चल जाएगा टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है, तो वो याद भी रहेगा। फिर घर रूम पे आकर के फिर से उसको देखिए एक बार कि और नोट्स बना लीजिए उसके सही से। जो नोट्स बनाए हैं उसको रफ बनाए होंगे क्लास में, तो उसको फेयर कर लीजिए और वो इंटैक्ट। तो एक हर दिन का अपना करते जाइए, फिर एग्ज़ाम में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ऐसे देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके मार्क्स इम्प्रूव हो चुके होंगे। ये हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। अभी डेली कितना घंटे पढ़ाई होती है? सर वैसे मतलब असाइनमेंट ये सब होता है, तो अगर पढ़ना होता है तो 2 ही घंटे पढ़ता हूँ, बाकी 1-2 काम घंटे, बाकी काम रहता है, कुछ असाइनमेंट भी रहते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी आपको 2-3 घंटे 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अगर 4-5 लेक्चर हैं, 4 ही लेक्चर होते होंगे एक दिन में, इससे ज़्यादा तो लेक्चर नहीं होते होंगे मेरे ख्याल। 4 लेक्चर होते हैं, तो 15-15 मिनट का अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा भी पढ़ लिया, आधा आधा घंटा भी पढ़ लिया, तो 2 घंटे सफिशिएंट हैं। तो 2 घंटे ज़रूर पढ़ने हैं। बाकी फिर आपके पास समय रहता है, होमवर्क आना है तो आने के बाद और लंच के बीच में आप जो भी जितना काम करना है कर लीजिए, और सॉरी डिनर के बीच में, और डिनर के बाद में आप उसको पढ़िए। तब देखिए इस पे मतलब इंडिविजुअल केस नहीं, एज ए होल हमें मंथन करना ही चाहिए कि आपके जो यूपी बोर्ड से होंगे या कैसे भी होंगे, स्टूडेंट्स सब अच्छे मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट से आते हैं यहाँ, है ना। आपके कितने इंटरमीडिएट में थे? 86%। तो ये तो एक्सीलेंट मार्किंग हो गई। कौन से बोर्ड से? यूके बोर्ड। यूके बोर्ड में 86% तो बहुत अच्छी मार्क्स होते हैं, है ना। तो यहाँ क्यों है, तो एक तो वजह ये है कि अगर यूके बोर्ड से है तो वो एक इंग्लिश प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा ऑनलाइन इंग्लिश की चीज़ें करिए, और जो स्पेलिंग का एक वो बना लीजिए, डायरी बना लीजिए स्पेलिंग लिखने की। अभी तो बीच में छुट्टियां हुई थी 2 महीने की, मैंने टेंस वगैरह ये सब ग्रामर पढ़ी थी। ग्रामर तो आप देखिए पर कुछ पढ़ लीजिए जितना भी पढ़ना है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म इंग्लिश में है, अगर वो आपको सारे आ जाते हैं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश में या जो भी वो बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आया ये शब्द का मतलब क्या है, तो उसको कहीं साइड में नोट करते जाइए। एक 2-4 दिन नोट करेंगे ना, तो हर आदमी वही फ्रीक्वेंट वर्ड रिपीट करता है, वो उसका बस मीनिंग आप समझ लीजिए, फिर आपने आपको समझ में आने लगेगा। मुझे भी नहीं आता था समझ में डायरेक्ट, जब बीएससी में और जब मैं यहाँ आया था, मेरे साथ भी इंग्लिश की प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या, मुझे अब क्योंकि मैंने धारा पढ़ा था, विभवांतर पढ़ा था, इवन हम तो इंग्लिश में एक शब्द ही नहीं पढ़ते थे, करंट भी नहीं पढ़ते थे, रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध ही पढ़ते थे, रेजिस्टेंस पढ़ते ही नहीं थे। तो हमें तो बहुत ज़्यादा समस्या हुई। तब हमने फिर से वो किताब उठाई, फिर से हमने क्या किया कि जो टेक्निकल टर्म इंग्लिश में होते हैं उनको सबको हिंदी इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, और एक टेबल बना लिया। वही रेजिस्टेंस को जो हम जिसको ऐसे समझते थे प्रतिरोध, उसको तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब वो रेजिस्टेंस बोल रहा है, करंट बोल रहा है, वोल्टेज बोल रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है,
अगर वो हमारी समझ में नहीं आएगा तो हमारा स्किप हो जाएगा सब। तो और बाकी जो लैंग्वेज है क्लास की, वो तो 2 4 5 शब्द ही तो होते हैं जो तुम्हें याद करने हैं, वो तो अपने आप हो जाएगा। टेक्निकल टर्म समझो, आपने किसी और लैंग्वेज में पढ़े होंगे, वो जिस चीज़ को वो टेक्निकल टर्म है ना, इलेक्ट्रिकल के कुछ टेक्निकल टर्म है, 50 100 200 होंगे, उनकी मीनिंग समझ लेनी है। ये कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के कुछ टर्म हैं जो टीचर बताता रहता है, हर कोर्स के कुछ टर्म होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, है ना। तो वो समझने पड़ेंगे। और बाकी होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में तो बहुत कम ही सेंटेंस बस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आ जाता है, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, उसको समझो। और आप नहीं समझ में आता है तो मोबाइल आजकल सभी के पास है, थोड़ा आगे बैठ जाओ, उसकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो, फिर देखो ये क्या कह रहा है। एक लेक्चर आपको अगर उसकी इंग्लिश में समझ में आ जाता है तो फिर हर लेक्चर समझ में आ जाएगा। टोटल इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाते होंगे टीचर, मिक्स पढ़ाते हैं, तो फिर क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा, और ये चीज़ हटानी पड़ेगी कि मेरे मार्क्स कम आते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप टॉपर भी बन सकते हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं। 86% अगर आपने लाए हैं, सो यू आर द बेस्ट इन योर क्लास। तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट रहना है, तो आ जाएंगे। ठीक है, वो इंग्लिश वाले हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी वालों का जितना फंडामेंटल बेस मजबूत होता है उतना नहीं होता उनका। जब आपका इतना मजबूत बेस है तो उस तरीके से आप पढ़िए। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। 2 3 चीज़ें हैं तो उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। हेल्थ आपके हाथ में है, वो रखनी पड़ेगी, यानी इतनी एनर्जी रहेगी तभी तो आप पढ़ पाएंगे। एनर्जी नहीं रहेगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो एनर्जी के लिए ठीक अपने शरीर को खाना, मतलब उल्टा सीधा नहीं, जंक फूड कम से कम, ठीक फूड खाओ। एक्सरसाइज ज़रूर करो, सुबह उठो थोड़ा सा, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब फिज़िकल वर्क ज़रूरी है, बच्चों से बातचीत करना भी ज़रूरी है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है, मार्केट चले जाओ, कभी स्टेडियम चले जाओ। तो वो हर एक चीज़ का लेकिन टाइम होता है, ठीक है ना।